नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब के इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मदरसों के तालीमी हालात की। साथ में इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से किस तरह की मदद दी जा रही है। आमतौर से मदरसों की जब बात होती है तो हर किसी की जुबान पर मदरसा आधुनिकीकरण और मिनी ITI का नाम अपने आप ही आ जाता है। लेकिन आज की कड़ी में इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मदरसों में तालीमी हालात को बेहतर बनाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से किन किन योजनाओं की शुरुआत की गई है, साथ में मुसलमान भी उन योजनाओं का कितना फायदा उठा पा रहे हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित किए जा रहे मदरसों को आधुनिक रूप प्रदान करने तथा उनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान आदि से संबंधित आधुनिकतम शिक्षा की व्यवस्था करने व प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों से इस योजना का संचालन किया गया। इसमें दो कंपोनेंट है मदरसा आधुनिकीकरण का। एक तो पहली बात, मदरसा की जो मूलभूत संरचना है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको डेवलप करना, उसको मॉडर्नाइज करना। दूसरा, वहाँ जो शिक्षा ऑलरेडी चल रही है उसके साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा देना। ये बेसिकली मूल उद्देश्य है मदरसा आधुनिकीकरण का। जैसा कि पहले मदरसा आधुनिकीकरण जब योजना नहीं थी तब बच्चों को विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी। जब से ये आधुनिकीकरण योजना आई, बच्चों को मैथ और साइंस और इंग्लिश ये सब पढ़ाया जाने लगा। तब से बहुत बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बच्चे बहुत अच्छे हो रहे हैं, तालीम बहुत अच्छी चल रही है। अगर जैसे कि केंद्र सरकार अगर चाहे इस पे और ध्यान दे तो बेहतर शिक्षा, बहुत अच्छे से अच्छी शिक्षा हो सकती है। इस योजना के तहत आधुनिक विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि को पढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षक को 6,000 रुपए प्रति माह तथा परास्नातक के साथ B.Ed शिक्षक को 12,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने की व्यवस्था है। साथ ही बुक बैंक की स्थापना के लिए 50,000 रुपए, विज्ञान एवं गणित किट के लिए 15,000 रुपए, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के मदरसों में कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए प्रति मदरसा अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। सूबे में मदरसों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। मदरसों में मिनी ITI योजना के द्वारा यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। मिनी ITI में आने वाले छात्र छात्राओं को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि जिससे उनमें कौशल सुधार तो होता ही है, बल्कि उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त होने पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से कई सारे मदरसों को मानदेय की सुविधा दी गई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को वक्त पर तनख्वाहें नहीं आती हैं, जिसकी वजह से इन शिक्षकों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी योजना मिनी ITI की भी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस योजना के सर्टिफिकेट कोर्स की सरकार की नज़रों में ही कोई मान्यता नहीं है। उत्तर प्रदेश में करीब 140 मिनी ITI चल रहे हैं, जिनमें विभिन्न तरह के कोर्सेज संचालित हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर अभी भी मिनी ITI नहीं है। सरकार को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मिनी ITI स्थापित करने की जरूरत है ताकि गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिल सके। मिनी ITI में प्रशिक्षण लेने वाले छात्र छात्राओं को सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि जिनको मिनी ITI से सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट की अभी भी मान्यता नहीं हो पाई है, जिससे छात्रों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मदरसे में जो मिनी ITI चल रहे हैं, सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो मिनी ITI का ऐसा स्तर, इतना स्तर ऊंचा उठा दिया जाए जिससे कि जो वो सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं
उनकी इक्वलेंस या वो उनका जो वैल्यू है वो एनसीवीटी से जैसा सर्टिफिकेट इशू होता है वैसा ही हो सके। आजादी के बाद से मदरसों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हालत ज्यादा बेहतर अभी भी नहीं हो पाई है। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानना है कि उनके मानदेय में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है और जो मानदेय मिलता भी है वो समय से प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये एक रोजी रोटी से जुड़ा मामला है और आधुनिकीकरण में जो सैलरी है बहुत कम है, अगर अदर शिक्षकों की तरह इनको भी बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। आधुनिकीकरण का यह है कि 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक उनकी सैलरियां नहीं आती हैं। इसकी मांग रखी भी गई थी पिछले दिसंबर 28 को कि टीचर एसोसिएशन ने और टीचर आधुनिकीकरण के टीचरों ने कि ये जो है राज्य सरकार केंद्र से अगर पैसा लेट आता है तो ये पर मंथ हमको देती रहे, उसमें अपना बेयर करती रहे, तो जिससे हम लोगों को रोजी रोटी वगैरह चले। जो टीचरों ने कहा भी था कि हम लोगों की बच्चे जो हैं बेघर हैं, उनको तालीम हम नहीं अपने दे पा रहे हैं, जो यहाँ टीचर्स लगे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम जो है मोदी जी ने, खैर इसका बजट भी तो कुछ बढ़ाया है, इसलिए मैं उनका शुक्रिया भी करता हूँ, लेकिन जो राज्य स्तरीय गवर्नमेंट स्तर जो है ना, इसको वो सही से डेवलप नहीं कर पा रही है। काफ़ी दिनों से उसकी सैलरी वगैरह जो रुक जाती है, ये बड़ी प्रॉब्लम में होती है। आधुनिक विषय पढ़ाने वाले टीचर्स मदरसे अपॉइंट कर सकते हैं, उनका ग्रांट सरकार देती है, एक मुश्त नहीं देती, हर महीने उस शिक्षक को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। जानकारों के मुताबिक सूबे में ऐसे बहुत से मदरसे संचालित हैं जो सिर्फ सरकारी अनुदान पाने की चाहत में मदरसे खोल रहे हैं। इन चीजों से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में सरकार की तरफ से मदरसों को ग्रांट दी गई है, लेकिन यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि माफियाओं का एक बड़ा कॉकस सिर्फ कागजों पर ही मदरसों को चला रहा है। इससे मिलने वाली अनुदानों को अपने हित में इस्तेमाल करता है, साथ में कागजों पर बच्चों की तादाद दिखाकर सारे वजीफे भी हड़प लेता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे मदरसों की जाँच करवा करके कम से कम उन बच्चों का भविष्य बचा ले जो बच्चे कागजों में सिर्फ पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से हर इंसान को दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हासिल करनी चाहिए। इन मदरसों में हालांकि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तालीम का मयार उतना अच्छा नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के आंकड़ों पर देखें तो मदरसों के तालीमी हालात थोड़े बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइशें हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या काफी तादाद में है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मदरसे ज्यादा हैं। सरकारी स्कूलों के अभाव में इन मदरसों की अहमियत बहुत होती है। मुस्लिम गरीब छात्र जिनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है, वो अपने बच्चों को मदरसे की तालीम ही दिलवा पाते हैं। तालीम के जरिए कोई भी शख्स तरक्की कर सकता है, लेकिन बगैर तालीम के किसी भी समाज की तरक्की होना नामुमकिन है। इस्लाम धर्म में भी इल्म की बड़ी अहमियत है। इल्म को हासिल करने के लिए पहले भी लोग दूर दूर का सफर तय किया करते थे। हिंदुस्तान में बड़े बड़े उलेमाए इकराम ने आजादी से पहले जगह जगह मदरसे स्थापित किए, जिनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की जानकारी देना होता है। इसीलिए इस्लामी शिक्षा को आधार मानकर दीनी मदारिसों को स्थापित किया गया। जहाँ तक दुनियावी तालीम की बात है तो मदरसों में इस बात का एहतमाम किया जाता है कि बच्चे यहाँ से निकलने वाले माशरे में नाबलद और नावाकिफ़ ना रहें, बल्कि जो ज़रूरियात हैं उनको बआसानी पूरा कर सकें। इसी वजह से हमारे यहाँ की जो तालीम है मदरसों की,
उनमें साइंस की भी तालीम होती है, उसके अलावा हिसाब की भी तालीम होती है, अंग्रेज़ी ज़बान को बहस ज़बान के भी पढ़ाया जाता है और लिखने की मश्क भी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके ज़रिए से इंसान माशरे के अंदर बहुत मौसर होता है और कभी भी कोई ज़रूरत पेश आती है तो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और मदरसों का उद्देश्य समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश में तालीम के लिए स्कूलों का बड़ा नेटवर्क है, जिनकी स्थापना में सरकार के साथ जनता का भी योगदान जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश में चलने वाले मदरसों का अगर जायजा लेंगे तो दो चीजें निकल करके सामने आती हैं। पहला कि वो मदरसे जिनको सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, दूसरा उस तरह के मदरसे जिनको लोग अपने बल पर चला रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि गरीब मुसलमानों को तालीम देने वाले मदरसे एक बड़ा सहारा हैं, लेकिन उससे भी बड़ी कड़वी सच्चाई यह भी है कि इन मदरसों का तालीमी मेयार इतना अच्छा नहीं है कि वो दुनियावी लोगों से टक्कर ले सकें। सूबे में अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसे चल रहे हैं। जिन मदरसों को सरकारी सहायता प्राप्त है, उनकी हालत जरूर कुछ बेहतर है, लेकिन प्रदेश में अभी भी ऐसे बहुत से मदरसे चल रहे हैं जिनको सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और बहुत से ऐसे मदरसे भी हैं जो सरकार की किसी भी सहायता को लेते ही नहीं हैं। हमारे बहुत से मदरसों ने अपने आप को हुकूमत की सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं किया है। उसमें मेन वजह यही है कि हमारा उससे अक़ीदा मुतासिर होगा और हमारी दूसरी ज़रूरियात मुतासिर होंगी। और बाज़ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने आप को मदरसों के जो सिस्टम हैं मॉडर्नाइज़ेशन वाले, उससे जोड़ा है, तो उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अपनी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। मदरसों की खासियत यह है कि जो गरीब छात्र हैं, उनको यहाँ मुफ्त तालीम के साथ ही रहने के लिए हॉस्टल और भोजन भी मुफ्त दिया जाता है। इन मदरसों की आर्थिक व्यवस्था ज़कात व इमदाद आदि से चलती है। इसके अलावा मदरसों के फंड के लिए देश के लाखों दानी दान देते हैं, जिनका रिकॉर्ड प्रत्येक मदरसा अपने पास रखता है। प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज्यादातर मदरसे शहर में स्थित हैं, जहां पर छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं जहां छात्रों को सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है। जानकारों का मानना है कि ऐसे मदरसों को चिन्हित करके वहां पर भी आधुनिक शिक्षा और दूसरे विषयों का ज्ञान दिया जाए, तभी मदरसों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा, क्योंकि आजकल दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का होना भी बेहद जरूरी है। मदरसों के ऊपर हुए एक बड़े सर्वे में पाया गया है कि 5 से लेकर 10% बच्चे ही मदरसों पे तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा और बच्चे सरकारी स्कूलों का या तो रुख करते हैं या वो बच्चे गैर सरकारी स्कूलों में चले जाते हैं। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों का बड़े स्तर पर सर्वे कराकर उन मदरसों को अनुदान दे जिनको मौजूदा वक्त में उस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 10 सालों के भीतर कॉन्वेंट एजुकेशन की वजह से तालीम काफ़ी महंगी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सरकारी योजनाओं के बारे में भी सही तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन इस बीच में अच्छी खबर यह भी है, कई सारे NGOs ऐसे हैं न सिर्फ अल्पसंख्यक छात्रों को बल्कि उनके वालिदैन को भी एजुकेशन के बारे में नई नई तरीके की जानकारियाँ दे रहे हैं। जहां तालीम महंगी होती जा रही है और जरूरी सहूलियतें अल्पसंख्यक छात्रों को नहीं मिल पा रही हैं, वहीं अलीगंज के रहने वाले एजाज फारूकी ने अल्पसंख्यक छात्रों और उनके वालिदैन को निशुल्क शिक्षा और योजनाओं को उन तक पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा है। हम शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में लिटरेट कैसे करें बच्चों को, शिक्षित कैसे करें बच्चों को, या तो ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र गुजर चुकी है स्कूल जाने की। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट में बच्चे
5 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे हैं, और कुछ अनम के सेंटर्स, प्रोजेक्ट अनम के सेंटर्स में आपको 50 साल तक के स्टूडेंट्स मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ ऐसे परिवार से बच्चे आ रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, जिनके पास बिल्कुल पैसों की गुंजाइश नहीं है जो अपने पढ़ पाएँ। तो इस प्रोग्राम से बच्चों को बहुत मदद मिली है। इससे बच्चों के जो अंदर की सपने थे वो बाहर आए हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, इन 6 मंथ्स टाइम हम इनको ABCD A अली बे ते से गिनतियाँ पहाड़े सिखा दें। एटलीस्ट जब रियल वर्ल्ड फेस करें तो आराम से फेस कर सकते हैं। दे आर लिटरेट, दे कैन राइट देयर ओन नेम। एजाज आज भी अपनी सोसाइटी स्कॉलर्स वेलफेयर फाउंडेशन के तहत गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को तालीम देने के साथ साथ उनको अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति दिलवाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। एजाज सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं लेते हैं। एजाज का मानना है कि सूबे में अभी भी अल्पसंख्यक वर्ग के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। अगर सामाजिक संगठन निस्वार्थ भावना से आगे आए तो सूबे में मुस्लिम समाज की तस्वीर काफी हद तक बदली जा सकती है। गवर्नमेंट के जितने वजीफ़ों की जो स्कीम्स आती हैं, हम लोग हर साल जुलाई 1 से ज़्यादातर वजीफ़ों की स्कीम आती है, जुलाई 1 से सितंबर 30। इस बीच हम लोग कुछ पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं जो मस्जिदों और स्कूलों में जाके लग चुके हैं, ऑलरेडी लग चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। आजादी के वक्त तक मदरसों की स्थिति काफी बेहतर थी, लेकिन आजादी के बाद लगातार मदरसों में गिरावट आती रही। इस्लामिक दृष्टिकोण से मदरसों की पढ़ाई बेहद लाभकारी मानी जाती है, जिसके फलस्वरूप मदरसों में कुरान शरीफ को पढ़ना और याद करना सिखाया जाता है। इसके अलावा तमाम अच्छी चीजों को भी बताया जाता है। दीनी मदारिस में कई कोर्स चलते हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मौलवी, आलिम, फाजिल की डिग्री दी जाती है। इसके बाद विद्यार्थी अगर चाहें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद के कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे मदरसे हैं जिनके जो मदरसा बोर्ड से मुताल्लिक़ नहीं हैं, उनमें आलमियत की डिग्री मिलती है, फ़जीलत की डिग्री मिलती है। और ये आलमियत और फ़जीलत की डिग्री वो है जिनको हासिल करके इंसान उलूम शरिया की बहुत सी मालूमात अपने अंदर जमा कर लेता है। बच्चा जो मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल करता है, अगर इसको और यूनिवर्सिटियाँ भी मानने लगें तो हमारा बच्चा बहुत आगे जा सकता है। हुकूमत मतलब कि एक पॉलिसी भी बनाती है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो दूसरे जो भी बोर्ड से हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसकी भी ज़रूरत है कि हुकूमत इस पे जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और दूसरे बोर्ड से जहां इनकी मार्कशीटें नहीं मानी जाती हैं उनके ऊपर दबाव डाले, ताकि जो हुकूमत के मंसूबात हैं मदरसे के ताल्लुक से वो पूरे हो सकें। ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन मदरसों की रवायत नहीं बदली। दीनी तालीम पर अधिक जोर इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर मदरसे धर्म प्रेमियों की सहायता से चल रहे हैं। इनकी आमदनी के स्रोत कम हैं। यही वजह है कि इनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों को वेतन बहुत कम मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में काफी कम है। लेकिन दीन और अदब से जुड़े होने की वजह से यहाँ के मौलाना बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की तालीम दे रहे हैं। सूबे में ऐसे बहुत से मदरसे हैं जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, जिससे काफी समस्याएं आती हैं। मदरसा संचालक मान्यता के लिए आवेदन तो करते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई और दफ्तरों की भागादौड़ी में काफी वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से ये लोग सरकारी मदद न मिल पाने से जैसे तैसे मदरसों को चलाते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ये कहा था कि और शायद नए मदरसे लिए जाएंगे, उसमें दूसरी जो है स्कीमें लाई जाएंगी, लेकिन वो शायद कागज़ पे हैं या बयानबाजी है। वो मदरसों में कुछ हो नहीं रहा है। आज से 10 साल पहले हुआ था वही आज भी है। उत्तर प्रदेश में कई सारे मदरसे ऐसे हैं जो बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सहूलतें बिल्कुल भी नहीं हैं। इन मदरसों के मालिकान अपने स्कूलों को मान्यता भी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी कवायदों में इतनी अड़चनें हैं कि उसकी वजह से इन मदरसों को मान्यता नहीं मिल पाती है। सरकार को चाहिए कि इन मदरसों को चिन्हित करके इनको आसानी से मान्यताएं दे दें, साथ में अपनी योजनाओं को दूर दराज इलाके तक प्रचार प्रसार भी करवाएं। बहुत से लोगों को सरकार की तरफ से मदरसों को दी जाने वाली सहूलियतें और योजनाओं के बारे में पता तक नहीं होता है, जिसकी वजह से मदरसा चलाने वालों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मदरसा संचालकों को जागरूक होना पड़ेगा,
साथ ही सरकार को भी चाहिए कि मदरसों को दी जाने वाली सहायता को खोलकर प्रचार प्रसार करवाएं, तभी बेहतरी हो सकेगी। बहुत सारी स्कीमें जो सिर्फ कागज़ पे चलती हैं वो मदरसे तक नहीं पहुंचती हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि जो चीज़ मदरसे के लिए आप जदीदकारी के लिए जो भी चीज़ वहाँ जो मंसूबात बनाए जाते हैं, उस जो लाहे अमल बनाए जाते हैं, उसको वहाँ लागू भी किया जाए, जो मदरसे में उसको पहुँचाया भी जाए। एक ऐसी तंजीम भी बननी चाहिए जो ये देखे कि मदरसे में जो चीज़ भेजी जा रही है वो मदरसों तक पहुँच रही है या ना पहुँच रही है। 20 से लोग उसे कहाँ से उसमें जो है खल्त मल्त कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ज़माने के साथ साथ मदरसों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। हिंदी, उर्दू, गणित तो लगभग सारे ही मदरसों में अनिवार्य हो गई है। बड़े मदरसों में अंग्रेजी, साइंस और कंप्यूटर को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि मदरसों की तालीम को और बेहतर बनाया जाए, ताकि मुस्लिम समाज के गरीब और निचले वर्ग के छात्र भी बेहतर तालीम हासिल कर सकें, जिसके बाद ये छात्र एक अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज के बुद्धिजीवियों और दानिश्वरों को भी आगे आना होगा, तभी एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा और सभी मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। बदलते वक्त के साथ मदरसे भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जब मदरसों का जिक्र आता था तो दिमाग में ऐसा अक्स उभरता था कि जहां पर सिर्फ दीनी तालीम दी जाती हो, लेकिन मौजूदा वक्त में इन मदरसों में न सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है बल्कि दुनियावी तालीम से भी लोगों को वाबस्ता कराया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी इन मदरसों को सरकारी मदद की ज़रूरत है। साथ ही मुस्लिम बुद्धिजीवी और दानिश्वरों की तरफ से एक ऐसे रोड मैप को बनाए जाने की ज़रूरत है कि जिस पर चल करके ये मदरसे और ज़्यादा बेहतर दूरी तय कर पाएँ। तभी जा करके इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।